आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एमिन्स। एक्चुअल में हमारे एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक्स की वीडियो श्रृंखला चल रही है। इसके अंतर्गत हम इसको एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज एज इट इज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या अदर स्टेट के किसी पीएससी एग्जाम जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड हो की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का चैप्टर है हमारा एमिन्स। एमिन्स क्या होता है? तो ऐसे एमिन्स को समझने से पहले पहले इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। द चीप कॉमर्शियल यूज ऑफ एमिन्स इज एज इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। देखिए, मुख्य जो कॉमर्शियल यूज है इसका एमिन्स का, वो क्या है? मेडिसिन सिंथेसिस एवं फाइबर सिंथेसिस में। अब देखो, एमीन कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl oblique aryl group। एक्चुअल में क्या होता है? ये अमोनिया, इस अमोनिया के 3 हाइड्रोजन है। यदि तीन तीन में से तीनों हाइड्रोजन है, किसी भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो एल्काइल ग्रुप से, तो आपको जो मिलेगा NH2R, यही आपका क्या है? एमीन। एक्चुअल में इसको ऐसा लिखते हो ना, RNH2, ये क्या है? एमीन। अगर एक रिप्लेस कर दिया, आप 2 रिप्लेस कर दिए, 3 रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर? तो अमोनिया मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन को किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, तो जो प्राप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम क्या बोलते हैं? एमीन। क्लियर? आगे देखिए, इसमें वो यह है कि टू बाइल। अब इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यूज इन नेचर, दे अकर अमोंग प्रोटीन। देखो, प्रोटीन में एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है, विटामिन, एल्कलॉइड्स एंड हार्मोन्स। बट यदि हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस करने की बात करें, इसके इसके सिंथेसिस एप्लीकेशन की बात करें, तो जो इसके दो बायोलॉजी जो नेचर में सिंथेसाइज है, टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, नेमली क्या क्या नाम है? एड्रेनालिन एंड एपिड्रीन। क्लियर? बोथ कंस्टिट्यूटिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। मतलब क्या है? यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ तो आप देखिए, एड्रेनालिन, यहाँ फिर एंड एफेड्रिन, ये दोनों में जो एमीन ग्रुप पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या होती है, हम आगे इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा यदि ये तो नेचर ने दिया है हमें, लेकिन हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं एमीन के, तो एक तो किया हमने नोवाकेन, नोवोकेन, जिसका यूज क्या है? ये सिंथेटिक एमिनो एसिड है, और ये किस में यूज होता है? एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। मतलब जब दांतों का दांत निकालना हो या दूसरा दांत रिप्लेस करना हो, दांत खराब हो जाता है, तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो जो एनेस्थीसिया यूज करता है, लोकल एनेस्थीसिया, क्या यूज करता है? नोवोकेन। क्लियर? यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो सिंथेटिक कंपाउंड है एमिन्स का, वो है बेनाड्रिल। इसको क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। कंटेंट इसमें कौन सा एमिनो ग्रुप रहता है? टर्शरी एमिनो ग्रुप। बार बार आ रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, ये नाम आ रहे हैं। इन नामों को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है, उसका यूज किस में होता है? सरफेक्टेंट के रूप में। आप सरफेक्टेंट को अच्छे से जानते हो, मिसेल फॉर्मेशन, मिसलेनियस और डायजोनम सोल्ट के रूप में जो इंटरमीडिएट का काम करता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एमीन पे। अब चलता है अपना चैप्टर। एक्चुअल में एमीन क्या होता है? एमीन में देखिए, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है। क्लियर? 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को अगर एक 1 बाय 1 करके एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएंगे,
जैसे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो RNH2 बनेगा, 2 को रिप्लेस कर दिया तो R2NH बनेगा, 3 को रिप्लेस कर दिया R ग्रुप से तो R3N बनेगा, 4 को रिप्लेस कर दिया तो R4N प्लस। ये जो लोन पेयर में भी काम आ गया, इसके साथ कोई ना कोई माइनस भी रहेगा। तो इससे तो जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इसको कहते हैं प्राइमरी। क्लियर? जब 2 को आप रिप्लेस करते हो, इसको बोलते हैं आप सेकेंडरी एमीन। जब तीनों हाइड्रोजन को, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हो, इसको बोलते हैं हम टर्शरी एमीन, और इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्लियर? तो इसी के बेसिस पर अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में आप देखिए, इस डायरेक्ट इस डायग्राम को देखिए और मैं समझाता हूँ आपको। आप तुलना कर सकते हैं किससे? हम तुलना कर सकते हैं, एक मेथेन मॉलिक्यूल लिया और एक एमीन मॉलिक्यूल लिया, अमोनिया मॉलिक्यूल। क्लियर? अब इससे तुलना करते हैं। जब ये मेथेन में कार्बन का जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 होता है अमोनिया मॉलिक्यूल का। sp3 संकरण में हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्यामिति, ठीक है ना? ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसकी होती है टेट्राहेड्रल, और यदि हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री भी इसकी होगी टेट्राहेड्रल, टीडी। लेकिन हम शेप की बात करेंगे, शेप, आकृति, आकृति इसकी होगी हमारे पास टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, लेकिन इसकी आकृति होती पिरामिडीय, पिरामिडल। इज इट क्लियर? तो इसके बेसिस पर क्या होता है कि पिरामिड कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या गया? लोन पे, नॉन बॉन्डिंग। इसका रिपल्सन बॉन्डिंग पे लगता है, इसके कारण ये क्या है कि जो बॉन्ड है ये पास पास आ गया। पास आने से क्या है, बॉन्ड एंगल, जो आइडियल बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 5 मिनट का, वो कम हो गया, किसने पा गया? 108 डिग्री पे। तीनों हाइड्रोजन को अगर हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो देखिए प्राइमरी एमीन, टर्शियरी एमीन है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री पर आ गया। क्लियर? इसके कारण ये पिरामिडल शेप में बदले, क्योंकि इसमें एक हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर? अब ये आती है ज्योमेट्री और शेप में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसका सीधा सा आंसर है ज्योमेट्री हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि शेप हमें VSEPR थ्योरी के द्वारा क्लियर होती है। क्लियर? आपने पढ़ रखा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पर। स्ट्रक्चर समझ में आ गई? अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन वही है, यदि ये अमोनिया है, इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया R से, तो जो स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन। जब प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन में एक हो गया, यदि हम अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो हमें मिलता है सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन। तीनों को रिप्लेस कर दे तो हमें मिलती है टर्शरी एमीन। क्लियर? ये इसके हो गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर पर आते हैं। देखो, नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, वो ये है, अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें, इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक एमीन इज नेम्ड बाय प्रेफिक्सिंग। किस प्रेफिक्स लगाते हैं? एमीन का आगे हम लगा देते हैं कॉमन सिस्टम में। अगर हम नाम के कॉमन सिस्टम की बात करें, किसकी? कॉमन सिस्टम, सिंपल नाम, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एमीन है, एमीन तो हमें पता ही है, उसके कौन सा एल्काइल है उसका आगे लगाते हैं हम, एलिफेटिक एमीन की बात कर रहा हूं मैं, क्या लगा देते हैं उसका आगे? एल्काइल। क्या लगाता है ये? प्रेफिक्स एल्काइल लगा देते हैं, प्रेफिक्स। क्लियर? तो ये हो जाता है एल्काइल एमीन। जैसे कि एग्जांपल है CH3NH2, CH3NH2, इसको बोलेंगे हम मिथाइल एमीन। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, when two or more group are the same, the
तब तो हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स डाई ट्राई, जैसे 2 मिथाइल सेम तो डाई, 3 हो तो ट्राई। और इसके बाद अगर हम आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें तो जो प्राइमरी एमीन्स है उसका नाम कैसे यूज करते हैं हम, यहाँ तो एल्काइल था और वहां पर यूज करते हम एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। क्लियर, ये देखो एल्केन एमीन। अब यहाँ पर जो एल्केन था, एल्केन में क्या आता था, एल्केन में आता था ई, ये ई रिप्लेस हो गया किससे, एमीन के ए से। क्लियर, तो इट डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ बी ऑफ एल्केन बाय द वर्ड एमीन, एमीन के ए से ये ई क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। फॉर एग्जांपल CH3NH2 इज नेम्ड एज मीथेनामीन। क्लियर, यहाँ ई नहीं आ रहा, ये ई हटकर एमीन का ही ए आ गया। क्लियर, ये आगे आपके जब एरोमेटिक एमीन का नामकरण करेंगे ना तो काम आएगा। देखिए एक से ज्यादा ग्रुप है तो डाई ट्राई लगा देंगे। और यदि दी लेटर ई ऑफ द सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन्ड, देखो ये यूं कह रहा है कि यदि आपके पास एक से ज्यादा एमीन ग्रुप है, क्या है, एमीन ग्रुप, तो आईयूपीएसी नाम में, हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम में, तब आप उसका रिटेन रखते हैं जो ई है। जैसे इथेन है, इथेन ई है तो ई को रिप्लेस नहीं किया, फिर 1 और 2 पोजीशन पे एमीन है तो 1,2 डाई एमीन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो ये है, हम बात करें एराइल एमीन की, एरोमेटिक एमीन की। NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, द बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एराइल एमीन, एरोमेटिक एमीन। तो इसके जो आईयूपीएसी नाम है उसमें क्या है, इसका कॉमन नेम, जो कॉमन नेम है वो तो एनिलीन है, और ये आईयूपीएसी के नाम में भी, नाम के रूप में भी एक्सेप्टेड है। क्लियर, लेकिन अगर हम इसका अकॉर्डिंग आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखे तो जो सफिक्स था ई, एरिन का ई, ये रिप्लेस बाय एमीन, thus in IUPAC system 6H5 NH2 नेम बेंजीन एमीन, ई रिप्लेस हो गया, बल्कि ये वहां पर रिप्लेस नहीं हो रहा था। तो देखिए ये नाम है टेबल, टेबल से पूरा क्लियर कर देता हूं मैं आपके आईयूपीएसी नामकरण की। ये टेबल है, देखिए पहला दे रखा CH3CH2NH2, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल पढ़ने लायक है। तो देखो इसने कलर हाईलाइट कर दिया अलग कलर से, एमीन NH2 ग्रुप को दिखाने, ये प्राइमरी एमीन है CH3CH2NH2, इसको हम बोलेंगे कॉमन नेम में एल्काइल लगता था, तो CH3CH2 तो इसका हो जाएगा इथाइल, और पीछे क्या लगता है, एमीन, तो कॉमन नेम तो हो गया इथाइल एमीन। क्लियर, लेकिन यदि हम आईयूपीएसी नाम को देखें तो क्या आता था, एल्केन एमीन, और ई रिप्लेस हो जाता था ए से, तो देखिए इथेन एमीन। क्लियर, कैसे, ये इथेन प्लस एमीन, तो ये ई रिप्लेस हो गया ए से, तो ये बन गया इथेनामीन। क्लियर, इसी प्रकार CH3CH2CH2NH2, तो अगर ये सीधी चेन है तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, ये एमीन हो गया। अगर आईयूपीएसी में बात करें तो ये एमीन ग्रुप 1 पे है 2 पे, तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर, देखो यहाँ ई नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ एक NH2 ग्रुप है, प्रोपेन 1 एमीन, अगर ये बीच में आ गया तो देखो जब इस प्रकार से हो CH3 इसको बोलते हैं हम आइसो, आइसो ग्रुप, प्रोपेन है तो प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल एमीन, और प्रोपेन 1 2 3, तो प्रोपेन 2 एमीन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, वो ये है CH3NH CH2CH3। अब देखिए ये सेकेंडरी एमीन है, 2 डिग्री एमीन, एक तरफ तो इसके CH3 ग्रुप है और एक तरफ इसके CH2CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या करें, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि आईयूपीएसी अगर कॉमन नेम देखें तो एक तो इथाइल है और एक मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आता, तो इथाइल मिथाइल एमीन, लेकिन आईयूपीएसी में ध्यान देने योग्य बात है, अब इसको मानेंगे हम प्रिंसिपल चेन,
बड़ी कार्बन श्रृंखला ना, इसको मानेंगे CH3 को इसका सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी, यानी प्रतिस्थापी। अब किसके ऊपर लगाओ, एन के ऊपर, तो एन मिथाइल, फिर इथेन, एमीन। क्लियर, आईपीएस नाम क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3NCH3CH3, कितने मिथाइल ग्रुप है, एन पे तीन मिथाइल ग्रुप, तो तीनों एक जैसे है, तो ट्राई मिथाइल एमीन हो गया, ट्राई मिथाइल एमीन। लेकिन यदि आईपीएससी की बात करें तो एक को तो हमें प्रिंसिपल चेन में मानना पड़ेगा, दो को सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। तो दो सब्स्टिट्यूएंट है एक जैसे, दोनों एन पर प्रेजेंट है, तो एन एन दो बार लिखना पड़ेगा, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, फिर मीथेन एमीन। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास एन पे C2H5, फिर C2H5, फिर CH2 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 CH3, 1 2 3 एंड 4। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, देखिए दो तो इथाइल है और एक ब्यूटाइल है, तो एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल एमीन, ये लिखना जरूरी है एन एन, क्योंकि दोनों डाई इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप किस पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे। अगर हम इससे डाई इथाइल ही लिख देते तो हम कंफर्म ही नहीं कर पाते कि ये नाइट्रोजन पे भी प्रेजेंट है या किसी कार्बन चेन में अन्य जगह पर उपस्थित हो। इसलिए हमें कॉमन नेम में भी नाइट्रोजन एन एन स्पेसिफाई करना पड़ा। अब यदि हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखिए, इसको प्रिंसिपल चेन मानेंगे, इसको ये दोनों मानेंगे इसके हम सब्स्टिट्यूएंट। तो दो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों नाइट्रोजन, तो एन एन डाई इथाइल, प्रिंसिपल चेन क्या है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन के 1 पर उपस्थित है एन, तो ब्यूटेन 1 एमीन। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट नेम पे, उसको हम ऊपर लेकर आते हैं। ये एक एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज एनसीईआरटी की खास बात है कि वो एनसीईआरटी अपने आप में नोट्स है। अगर एनसीईआरटी आपने लाइन टू लाइन पढ़ ली और एनसीईआरटी आपको सच में याद है, तो आप नहीं मानो कि आपने हम अपनी 70% सफलता हासिल कर ली किसी भी कंपटीशन के क्रैक करने के साथ। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास वो है नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला, NH2CH2CH डबल बॉन्ड से। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन नेम होता है इससे एलाइल, डबल बॉन्ड के डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर कोई ग्रुप उपस्थित हो तो इसको कहते हैं एलाइलिक। तो एलाइल एमीन हो गया कॉमन नेम। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबर 1 इसको ही देंगे एमीन को, क्योंकि एज इसको क्या मान रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। तो इसमें देखिए पहले लिखना पड़ेगा हमें प्रोप 2 पे तो इन है और 1 पे क्या एमीन, तो प्रोप 2 इन 1 एमीन। ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसका आईपीएससी देखो। दूसरा देखिए, अब आता है यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर आईपीएससी नाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। NH2CH2 का होल 6 NH2, कितना मिथाइल ग्रुप है, 6 के मेथिलीन ग्रुप है। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH2 को मिथाइलिन कहते हैं। क्लियर। तो मेथिलीन ग्रुप है, तो कितना है 6, यानी हेक्सा मिथाइल मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन, और 2 एमीन ग्रुप है, डाई एमीन। क्लियर। आईयूपीएसी की बात करें तो एक तो 1 पोजीशन पे है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक तो 1 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, और एक है हमारे पास 6 पोजीशन पे NH2। क्लियर। तो हेक्सेन बोलेंगे ना इसे, हेक्सेन 1 6 डाई एमीन। देखो नाम लिखने में आपको कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन जैसे ही एक से अधिक एमिनो समूह आया, एमिनो ग्रुप है, तो ये जो ई था जो अभी तक हम रिप्लेस कर रहे थे, वो ई रिप्लेस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हेक्सेन पूरा ई भी आएगा उसमें। क्लियर। अब दूसरा इसके जस्ट पास एग्जांपल दिया है, बेंजीन रिंग पे NH2, एरोमेटिक सिस्टम हो गया, तो इसको एनिलिन कहते हैं। आईयूपीएसी नाम में इसे एनिलिन तो लेते ही है, लेकिन अगर हम आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे
मतलब एनिलीन जो कॉमन नेम था उसको आईयूपीएसी ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार लिखे, आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार लिखने की कोशिश करें तो इसमें यह है बेंजीन, तो बेंजामीन, फिर ई था वो ई क्या हो गया, वापस से रिप्लेस हो गया एमिन के ए से। क्लियर, ई नहीं आ रहा, देखो ये क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है NH2CH3, ये होता है टोलुइन और इडिन। तो टोलुइडिन, ऑर्थो टोलुइडिन, टोलुइन का ऑर्थो पोजीशन में एमिनो ग्रुप आ जाता है तो उसको कॉमन नेम में कहते हैं ऑर्थो टोलुइडिन। लेकिन यदि आईयूपीएसी नाम लिखे तो एनिलिन था, उसकी 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल एनिलिन। क्लियर। नेक्स्ट 2 एग्जांपल और है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है, देखिए NH2Br2, ये एग्जांपल को ध्यान से देखिए। अब यह तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और ये है Br सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। क्लियर। तो कितने नंबर पे, 1 2 3 एंड 4 पे ब्रोमीन है, तो वो पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम में। कॉमन में क्या चलता है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। आईयूपीएसी नाम में क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो बेंजीन एमीन और 4 ब्रोमो एनिलीन, एक ही बात है। और देखिए इस नाइट्रोजन का ये तो एरोमेटिक सिस्टम, और ये इस नाइट्रोजन पर 2 है मिथाइल ग्रुप, तो एन डाई मिथाइल एनिलीन तो हो ही जाएगा। भाई पेस्सी में भी देखेंगे एन डाई मिथाइल बेंजालेमिन, क्योंकि प्रिंसिपल चेन तो हमने इस नाइट्रोजन जो एरोमेटिक सिस्टम से लगी हुई है ना उसको ही माना है। तो ये जो आपके इम्पोर्टेड एग्जाम्पल थे आईयूपीएसी नामकरण के जो एनसीईआरटी में थे, ये आशा करता हूँ कि आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हम, तो एक क्वेश्चन दे रखा, क्लासिफाई दी फॉलोइंग एमीन्स एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो देखिए एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी। इसमें तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया अमोनिया के, इसलिए इसको बोलेंगे हम टर्शरी। इसमें एक ही रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम प्राइमरी 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। अमोनिया के हाइड्रोजन को गिन लीजिए आप, तो सीधे सकते, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा है नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एमीन, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।